नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आपका एक बार फिर से स्वागत है शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं, क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं, लाइक करते हैं, तो मेरा जो नया चैनल है शिवनीता क्रिकेट, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर एक बार विजिट ज़रूर करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो चैनल भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में। ये डायबिटीज़ क्या होता है? दोस्तों, ये जो इस समय जो सीरीज़ चल रही है डायबिटीज़ स्पेशल सीरीज़, उसकी ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि प्री डायबिटिक कंडीशन क्या होती है, यानी कि डायबिटीज़ से पहले कौन कौन से सिम्टम होते हैं, उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, क्या लक्षण होते हैं, कौन सा रेंज है, किस रेंज पे अगर आप पहुंच गए हैं तो आप ये माने कि आपको प्री डायबिटिक स्टेज में आप प्रवेश कर चुके हैं। तो ये तो थी कल की वीडियो। अब आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डायबिटीज़ क्या होता है। डायबिटीज़ से आपका परिचय करवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि समझाने की कि ये डायबिटीज़ होता क्या है, एक आसान भाषा में। दोस्तों, डायबिटीज़ को साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। हिंदी में इसे मधुमेह कहा जाता है और कुछ कॉमन भाषा में इसको, कुछ स्पेशल जगह पर इसको राज रोग भी कहते हैं। राज रोग का मतलब ये होता है कि ये रोग पहले ऐसे लोगों को होता था जो बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। इसको लोग बोलते थे कि ये अमीरों की बीमारी है, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं होते थे, इतना ज़्यादा काम काज नहीं करते थे खेतों में और जगहों पर, तो उनको ये दिक्कत हो जाया करती थी। दोस्तों, ये होता क्या है कि ये जो बीमारी होती है, डायबिटीज़ जो बीमारी होती है, ये हमारे खान पान, हमारे रहन सहन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर आपका रहन सहन थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो ये बीमारी आपको हो सकती है। दोस्तों, तो ये होता था। अब मैं आपको बता दूं कि ये डायबिटीज़ होता क्या है, साइंटिफिक भाषा में क्या होता है। बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करूँगा आपको। जब भी आपके ब्लड में, आपके खून में जो सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, उसकी मात्रा एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति को हम डायबिटीज़ कहते हैं। ये ज़्यादा होना अगर लगातार बना रह रहा है तो ऐसी स्थिति को हम डायबिटीज़ कहते हैं। किसी भी कंडीशन में अगर आपके खून में एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा ग्लूकोज रहता है तो ऐसी स्थिति को आप डायबिटीज़ कह सकते हैं। दोस्तों, अब बता दूं आपको कि इसमें होता क्या है। जैसे आपने कोई खाना खाया, खाने का एब्जॉर्प्शन हुआ, तो अब नॉर्मल चीज़ में होना क्या चाहिए कि आपने खाना खाया तो उसमें से जो ग्लूकोज निकला, जो सुक्रोज निकला, जो कार्बोहाइड्रेट्स निकले, वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं। अब ब्लड में आने के बाद क्या होता है कि हमारे ब्लड से हमारे जो है सेल्स में आ जाते हैं। जब सेल्स में आते हैं तो ये हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हमारे शरीर को काम करने के लिए ताकत देता है। ये हो गया एक नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल कंडीशन। अब इस बीमारी में क्या होता है कि इसको जो हमारे ब्लड में जो सुक्रोज, जो ग्लूकोज आ जाते हैं, उनको हमारे सेल में लाने के लिए एक भाई साहब होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इंसुलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब ये इंसुलिन क्या करते हैं कि आओ अंदर आ जाओ, आओ अंदर आ जाओ। ये बोलते हैं कि आप अंदर आ जाइए। एक तरीके से ये गेट कीपर काम करते हैं कि आओ अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ। इनके इजाज़त से ही लोग अंदर आते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो जो है सुक्रोज और ग्लूकोज आपके टिश्यू में, आपके सेल में अंदर नहीं आ पाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को, सुक्रोज को खून से आपके सेल में पहुंचाते हैं। अब ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। अब जब आपको बीमारी हो गई तो क्या होता है कि ये जो एक प्रकार का गेट कीपर होता है, गेट होता है, ये गेट बंद हो जाता है। अब क्या हुआ, आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद जो उसमें ग्लूकोज और सुक्रोज जो आपके खाने में से आपके ब्लड में आया, अब ब्लड में आने के बाद जब वो घूमता है कि आपके टिश्यू में पहुंचा जाए तो गेट बंद है। अब जब गेट बंद है तो आपके गेट से टकरा करके आपके खून में लौट जाएगा और ये बार बार खून में ही तैरता रहेगा। तो आप जब खाना खाएंगे ये गेट में टकरा करके आपके खून में तैरेगा, आपके टिश्यू में नहीं आ पाएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको जो शक्ति चाहिए होती है आपके शरीर को, वो वहाँ पर शक्ति भी नहीं मिल पाएगी और आपके खून में ये सुक्रोज, ये ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में तैरते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको कई सारे सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपको कमजोरी होगी, इससे पहले क्योंकि आपके खून में के माध्यम से आपके टिश्यू में ग्लूकोज जा नहीं पा रहा, तो आपको वीकनेस होगी, कमजोरी होगी। दूसरी चीज़ क्या होगा, आपकी आंखें कमजोर होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा पेशाब लगेगा। आप रात में सो रहे हैं, आपको सोते वक्त आपको उठेंगे, नींद टूटेगी आपकी और 2-3-4 बार आप पेशाब जाएंगे। आप खाना, हर घंटे पे आपको भूख लगेगा, आप खाना खाएंगे लेकिन फिर भी आपको वीकनेस लगा रहेगी। ये सारे कुछ सिम्टम दिखना आपको स्टार्ट हो जाएंगे ऐसी स्थिति में। तो अब आप जब जांच कराएंगे, इस समय क्या होता है कि अगर आपको ये सब सिम्टम दिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप तुरंत ही जाकर के अपने खून की जांच कराएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ लीजिए भाई साहब कि किसी भी डिजिटल मशीन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ये सारी बकवास होती हैं। आप अपने शहर के किसी अच्छे जो है पैथोलॉजी पर जाएं, वहाँ पर अपना जांच करवाएं।
अब मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल रेंज क्या होता है। दोस्तों अगर आप, इसमें दो प्रकार की जांच होती है, एक होता है फास्टिंग और एक होता है खाना खाने के 1.5 घंटे बाद। फास्टिंग का मतलब होता है खाली पेट। अब खाली पेट आपने जांच कराया तो आपका जो जांच में रिपोर्ट आनी चाहिए वो अगर 100 के अंदर है तो मान लीजिए कि आप बिल्कुल फिट हो, बिल्कुल तंदुरुस्त हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। 100 के अंदर अगर आपकी है और 100 से अगर आपका 125 126 तक है तो आप समझ लो कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो। लेकिन अगर आपका 126 से ऊपर जा रहा है, बिना खाना खाए 126 से ऊपर आ रहा है, तो समझ लो कि आपको डायबिटीज़ की समस्या है, आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। अब आपने खाना खाया, खाना खाने के 1.5 घंटे बाद जब आपने ब्लड सैंपल दिया तो उसका उसमें अगर आपका ग्लूकोज लेवल जो है 140 से के तक रहता है, 140 तक रहता है, तो समझ लो कि ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर ये 140 से लेकर के 200 199 के आसपास रहता है तो समझ लो कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में आ चुके हो। और अगर 199 मतलब 200 से ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ की समस्या है, आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ये डायबिटीज़ क्या होता है, ये समस्या क्या होती है, इसके अगर बात की जाए इसके सिम्टम की तो सिम्टम मैंने आपको बता दिए, और अगर नॉर्मल रेंज क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों डायबिटीज़ इस पर मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। इन दोनों प्रकार के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा इस सीरीज़ के अगले वीडियो में, ताकि ओवरडोज ना होने पाए। अगर ओवरडोज हो जाएगा तो आपको भी दिक्कत होगी और मुझे भी दिक्कत होगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मैं डायबिटीज़ के जो प्रकार होते हैं उस पर विस्तार से प्रकाश डालूंगा। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको चीज़ें समझ में आई हों, वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं जो भी नए वीडियोज़ लाऊं उसका अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके दोस्तों। तो अभी तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।